लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन किए थे? इक्वेशन का यूज करना है ना। देखो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, एक एवरेज स्पीड पढ़ी। जरा एवरेज एक्सेलरेशन और देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है is defined as change in velocity per unit time. Average acceleration is defined as change in velocity per unit time. यानी एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, ऐसे रिलेट करो। एवरेज वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन टाइम, यही तो था। तो जब एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूं तो मैं x2 माइनस x1 करता हूं, तो जब एवरेज एक्सेलरेशन लिखूंगा तो v2 माइनस v1 या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो एक नया टर्म मिल गया हमें, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल a car having speed 20 meter per second changes its speed to 5 meter per second in 4 seconds. Find average acceleration. ध्यान दो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। एक कार है जिसकी स्पीड कितनी है 20, उसकी स्पीड रिड्यूस होके कितनी हो गई 5 हो गई, 4 सेकंड में रिड्यूस हो गई। मतलब पहले 20 से जा रही थी गाड़ी, अचानक से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद वो 5 से जाने लगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करेंगे, इस एक्सेलरेशन का क्या, एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 5 या 5 माइनस 20। क्या करेंगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना 4 सेकंड। ये कितना आया, ये जिला। लेकिन ध्यान देना इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जैसे सपोज एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसमें एक आदमी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट। ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वो पूछा कहां पहुंचा, ये बी पॉइंट पे, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। टाइम टू कंप्लीट वन राउंड is 10 seconds.
5 सेकेंड्स ले लेते हैं, 4 सेकेंड्स। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान दो थोड़ा वापस आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। एवरेज एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करेंगे? एक्सेलरेशन का क्या? एवरेज। एवरेज का मतलब ऐसे होता है, यही साइन होता है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन मेरी वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। वेलोसिटी अपने आप में ही कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी आनी थी? वेक्टर। टाइम तो स्केलर वेक्टर कुछ है ही नहीं, टाइम में तो वेक्टर लग नहीं सकता, तो ऊपर वेक्टर है तो पक्का ये भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान दो, एक बंदा है जो 10 की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है इसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर। अब उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 4 सेकेंड। आधा राउंड करने में कितना लगेगा? 2 सेकेंड। कॉमन सेंस की बात। तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ध्यान दो क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? हम स्ट्रिक्टली फॉर्मूला वाइज चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ऐसी चीजें हैं जिनमें से फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। सही है। ध्यान देना, जब वो बी पे पहुंच जाएगा तब वो इधर जा रहा होगा 10 से, कोई दिक्कत तो नहीं तो जब वो ए पे था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? 10 जे कैप। ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? जे कैप। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आई कैप। एक्स वाला आई कैप और वाई वाला जे कैप। तो जब वो ए पे है तब उसके पास वेलोसिटी कितनी है? +10 जे कैप। जब वो बी पे है तब उसकी वेलोसिटी क्या है? ये समझ में आया? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के वी फाइनल कितना हुआ? -10 जे कैप। वी इनिशियल कितना हुआ? 10 जे कैप अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ? 4 नहीं 2, क्योंकि उसे कहाँ पहुंचना है? बी तक। पूरा करने में 4 सेकेंड तो आधा करने में 2 सेकेंड। ये जिला ये कितना हुआ? -10 जे कैप -10 जे कैप कितना आया? -20 जे कैप बाई 2, यानी कितना आया? -10 जे कैप। तो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया? उसका एवरेज एक्सेलरेशन आया -10। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जिला। तो एवरेज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत बार क्या होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा होता है और बहुत बार क्या होगा, पूरा वेक्टर लिखा होगा। वो हमें देखना है ऑप्शंस में कि वेक्टर पूछा है या फिर क्या पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 पहले इलस्ट्रेशन 15 करना है, फिर आना है पेज नंबर 18, इधर लिख देता इलस्ट्रेशन 15, फिर पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर भी 18। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 26 पेज 19 में, पेज 18 के ये दोनों।
चलो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो। थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। वी फाइनल वेक्टर फॉर्म में, वी इनिशियल भी किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म।
चलो हो गए। चलो कर लिए ट्राई। लाओ। सबसे पहले कौन सा दिया था? इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 कहाँ है? ये रहा। बना। देखो क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, इधर होता है ईस्ट, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड। इन 5 सेकेंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्पीड रिमेंस सेकेंड। मतलब ये बोल रहे हैं 5 सेकेंड में डायरेक्शन क्या हो गया इसका? नॉर्थ हो गया। ये समझ में आया? और स्पीड कितनी रही? उतनी ही रही, 15 ही रही 5 सेकेंड के अंदर। तो पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन अपन फॉर्मूला वाइज चलेंगे। क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। सही है। फाइनल वेलोसिटी क्या है जरा लिखें यहाँ, 15 आई कैप या जे कैप? जे कैप। ऊपर वाला क्या होता है? जे होता है। v इनिशियल कितना है? 15 आई कैप। सही है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करोगे, ये v फाइनल वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर, माइनस करो तो आंसर आएगा 15 जे कैप माइनस 15 आई कैप डिवाइड बाय टाइम। कितना टाइम है? 5 सेकेंड। तो 5 से ये काटा तो कितना हो गया? इसको ऐसा लिख सकता हूं, -3 पहले लिख दो, -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आया एवरेज एक्सेलरेशन। अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछे तो मेरा आंसर ये होगा, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछे तो आंसर होगा अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये जिला, ये क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये। 9 और 9 कितना होता है? 18। तो ये 3√2 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन की चर्चा करें तो ये कैसा डायरेक्शन है? एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखा जाए अगर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से देखा जाएगा। देखो उन्होंने जो एवरेज एक्सेलरेशन जो स्पीड्स दी हैं वो कैसी दी हैं? ईस्ट नॉर्थ। तो हम जो डायरेक्शन देंगे वो भी किस में दे देंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में दे दें। ध्यान दो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये ओरिजिन। -3i मतलब इधर, और +3j मतलब ऊपर, ऐसा कुछ ये जिला। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट मान के चलो, पॉइंट -3 और +3 कहाँ होंगे? कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? सेकंड, -3 और +3। तो ये ऐसा बनेगा वेक्टर। ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट और डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ। बन गया ये पहला वाला पक्का। इलस्ट्रेशन 15। अब आ जाएंगे हम पेज नंबर 18 पे। कहाँ है पेज नंबर 18? ये रहा। समझ में आया सबको? पक्का सिर्फ फॉर्मूला ही यूज किया है। हटाना है ये कि लिख रहे हो? हटा दूं? ठीक। पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 2 सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की? -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। फाइनल कितनी थी? 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप। कितने सेकेंड्स में हुआ ये काम? 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी चेंज हो गई। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। वैसे एवरेज एक्सेलरेशन का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन? स्टेप बाय स्टेप। एवरेज एक्सेलरेशन होगा
चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप। इनिशियल कितना है -2i कैप प्लस 3j कैप। और टाइम कितना है 2 सेकेंड। 6i और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +2i कितना हो गया 8i कैप माइनस 3j और -3j -6j अपॉन 2 काटा तो बन जाएगा 4i कैप -3j कैप। ये एवरेज एक्सेलरेशन आया है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 16 और 9 25 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 आएगा मैग्नीट्यूड। है कोई सा ऑप्शन? डायमेंशन गलत लिखा है ऑप्शंस में। मीटर पर सेकंड लिखा है वो गलत लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए वो। 18th के बाद कौन सा दिया था 21 देख लेते हैं क्या आ रहा है 21 का देख लेते हैं। ये बन गया 21 देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड डायरेक्शन चेंजेस टू नॉर्थ बट स्पीड रिमेन्स सेम। ये तो वही अभी ऊपर वाला ही है, बिल्कुल उसी लॉजिक पे है। पहले ईस्ट जा रहा था फिर नॉर्थ जाने लगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहा सेम रहा। कितने सेकंड में हुआ 10 सेकंड में। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनल 5j कैप इनिशियल 5i कैप ये चला चेंज यही आएगा। और टाइम कितना आएगा 10 सेकंड की बात हुई है ना 10 तो क्या आएगा -1/2i कैप प्लस 1/2j कैप। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा -1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 1/2 का भी कितना होगा 1/4। तो अंडर रूट के अंदर क्या बन गया 1/2। ये क्या लिखा हुआ है 1/√2 आंसर आएगा मैग्नीट्यूड में। और डायरेक्शन देख लो क्वाड्रेंट से देख लो -1/2 1/2 कहाँ होता -1/2 1/2 यहाँ होता। यही डायरेक्शन होता। फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर आया इसका बॉम्बे। सही है। एक और दिया होगा इसमें सब निकालना था। एवरेज के तीनों कॉन्सेप्ट मिक्स हैं इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन ये तीनों निकालने हैं। जैसे क्या बोला है अ मैन इज रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। रेडियस कितना दिया है r = 2√2। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगते हैं। ये दिया है उन्होंने। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2.5 सेकेंड्स। कितना आ रहा है पहले का बताओ 1 पॉइंट देख लेते हैं। पहला एवरेज वेलोसिटी निकालना है किसमें 2.5 सेकेंड्स में। 2.5 सेकेंड्स में क्या निकालना है मुझे एवरेज वेलोसिटी। क्या चाहिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो पता ही है 2.5 सेकेंड। तुम्हें चाहिए क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पहले तो ये देखें 2.5 सेकेंड में कहाँ होगा। जैसे यहां से शुरू हुआ पहले ये देखते हैं 2.5 सेकेंड में वो रहेगा कहाँ। अगर यहां से शुरू करता है 10 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा पूरा। 5 सेकेंड में आधा 2.5 सेकेंड में यहां पहुंच जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये कौन सी फाइनल। अच्छा ये अगर आर है और ये भी आर है ये हम पहले ही बना चुके हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये कितना होगा इसमें अब तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट यही होगा कितना हुआ r√2। तो आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है r√2/2.5। आर की वैल्यू कितनी है 2√2 2√2 इंटू √2 डिवाइड बाय 5/2। ये कितना हो गया 8/5 कितना होता है ये 1.6 मीटर पर सेकेंड।
ये समझ में आया? अच्छा वैसे अगर कोई पूछे, ध्यान देना, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब सवाल सुनना मेरा। एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? कुछ सोचो क्या होगी, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। तो उसके बाद डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन है इसका? आई कैप, क्यों? जे कैप। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सोचना बहुत आसान। टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा हुआ है। टाइम क्या स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम तो स्केलर है, तो इसके पास वही डायरेक्शन होगा ना जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन। नहीं जिला मैं क्या बोल, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन हो। क्या है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन? ये जिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा? यही। पक्का समझ में आ रहा है? ये कौन सा डायरेक्शन है, ध्यान से देखो। ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, इनके बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। जिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, टाइम स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो पक्का इसके पास वही डायरेक्शन होगा जो किसके पास है? डिस्प्लेसमेंट के पास। खैर हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड क्या पूछा था? हाँ क्या? हाँ इसीलिए डायरेक्शन नहीं पूछी ना उन्होंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा। इनिशियल पॉइंट बदल दोगे अगर तुम, मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया ना, मैं यहाँ से शुरू कर लूँ तो डायरेक्शन कुछ और आएगी, यहाँ से शुरू करूँगा तो डायरेक्शन कुछ और आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर वो पूछते तो इनिशियल पॉइंट मेंशन करते। दूसरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स। ये तो बकवास चीज है। 10 सेकंड में एक चक्कर, 20 सेकंड में 2 चक्कर, डिस्प्लेसमेंट 0, तो आंसर भी क्या है? 0। एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2.5 सेकंड। हाँ अब आएगा गेम में मजा। पहले 2.5 सेकंड में फिर से यहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा? यहां। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? पहले तो ये देखो, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो टाइम की समस्या नहीं है, मुझे वेलोसिटी की समस्या है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है क्या स्पीड है इसकी, हमें दी थोड़ी है 10 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, कितने निकाल लेंगे, लेकिन कैसे निकाल लेंगे? 10 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, मान लो इसकी स्पीड क्या होती है? यू मान लो, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड कितनी है यू और टाइम कितना है 10, सही है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? 2 पाई आर। आर कितना है? 2√2। झिला मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पीड हम निकाल सकते हैं कि 10 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और पूरा एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर दिया हुआ है, तो इससे यू आ गया मेरे पास। 2 से काटा तो कितना? 5। यू आ गया 2√2/5 पाई। गंदा सा आया, लेकिन जो भी आया यही है। स्पीड समझ में आ गई? स्पीड कितनी है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ इसे यू ही लिखा रहने दो। अब देखो यहां पे पार्टिकल ऐसा है और यहां पे पार्टिकल कैसा है? स्पीड ऐसी है। अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, यहां यू है और यहां भी स्पीड क्या है? यू। फाइनल है यू आई कैप। जिला सही है ना? माइनस इनिशियल थी यू जे कैप, और टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? अब वेक्टर से मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने वेक्टर फॉर्म पूछा ही नहीं। उन्होंने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? u और u का मैग्नीट्यूड क्या होगा? u√2। ये जिला अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करना है तुम्हें? 2.5। यही आएगा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में पूछते तो ये आंसर होता, मैग्नीट्यूड में पूछते तो ये आंसर होता। अच्छा u पता है क्या मुझे? वो देखो वहां से 2√2 पाई बाय 5 इंटू √2, ये u छाप दिया, इंटू √2 बाय 2.5 को ऐसा लिख दूं 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखें क्या क्या कट रहा है। कट भी रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा और उल्टा ये तो ये बन रहा है। √2 कितना हो गया? 2 4 8 8 पाई बाय 25
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। झेला कि नहीं झेला? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख सकते हो जो लिखना चाहें। कि इस बार स्पीड दी नहीं थी, इस बार स्पीड मुझे निकालनी पड़ेगी। पांच सेकंड में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, 5 सेकंड में निकालना है। देखो फिर से निकाल दे रहे हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, देखो सेकंडों में आ जाएगा। हटा दूं ये, लिख रहे हो या हटा दूं? पांच सेकंड में कहां पहुंच जाएगा पार्टिकल? यहां थी स्पीड u, 5 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। और स्पीड कितनी हो जाएगी? नीचे की तरफ u। हाँ, तो पहले क्या वेक्टर था? u j कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u j कैप। फाइनल क्या है? माइनस u j कैप। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है? माइनस u j कैप। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्लस u j कैप। जब इनको माइनस करूंगा तो कितना? अपॉन टाइम। ये समझ में आया? माइनस यू जे कैप, माइनस यू जे कैप कितना हो गया? -2u जे कैप अपॉन टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो मैग्नीट्यूड में इस बार आई आया नहीं, सिर्फ क्या आया? जे आया। तो यही होगा मैग्नीट्यूड। जैसे कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लेकिन कोई वेक्टर है 5j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ इतना दिया 5j कैप, क्या मैग्नीट्यूड होगा? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? -2u/5 या फिर 2u/5। u पता है क्या मुझे? कितना था u? निकाल के बैठे थे हम पहले। 2√2π/5। 2√2π/5 कितना आया? 4√2π/25। उम्मीद है समझ में आया। 10 सेकंड का भी निकाल लेंगे। अच्छा 10 सेकंड का बता दो आंसर, 10 सेकंड का आंसर बता दो। जीरो समझ में आया? 10 सेकंड का कैसे? इनिशियल भी यू आई कैप और लौट के वहीं आ जाएगा, तो भी वेलोसिटी यू आई कैप घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन पर फिर से बोल रहा हूँ, 3 बार लगातार वो सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कुछ भी नहीं है जबकि है फॉर्मूला, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं वो। तो हमारी मजबूरी है पढ़ना, पढ़ लिया। आगे चलते हैं। लिखना था क्या? लिख लो। तो ये कॉन्सेप्ट है जो फोकट के नंबर बढ़ते हैं, ले लो। अगर आ गया तो कर देना। हाँ, ये लगभग सभी कर देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस करो अब। जैसे अब कॉन्सेप्ट है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। हाँ, ये हल्का सा थोड़ा प्रैक्टिकल है रियल लाइफ से। जैसे मैंने बोला, सब लोग क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन तुमको ही ट्राई करना है। ये गाड़ी है, कौन सी ले लें? हाँ, जी वैगन लो। नहीं नहीं, वैगन आर लेंगे। ये वैगन आर, अंदर बैठे सलमान भाई।
डियर, नहीं नहीं, शेर 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 बनाएंगे। लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई, नहीं जाना। शेर जैसा भी है ये शेर है, शेर। और जी वैगन आर है और ये शेर है, डिस्टेंस है डी, स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। शेर रेस्ट पे, शेर है रेस्ट पे, ठीक है, शेर रेस्ट पे है और जी वैगन जो भी है वैगन आ रहा है उसकी स्पीड है 50। अब ये बताओ, सलमान भाई ने ब्रेक लगाना स्टार्ट की, ठीक है, जैसे ही दिखा शेर था, ब्रेक लगाना स्टार्ट की, उसकी वजह से, ब्रेक लगाने की वजह से डी एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना आता है? 5 मीटर। मतलब पता नहीं कितने डिस्टेंस पहले ब्रेक लगाना चालू की, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, स्पीड कितनी थी 50, अचानक से शेर देखा, ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने की वजह से डी एक्सेलरेशन कितना आया 5। बताओ कितनी दूरी पे, मतलब कितने डिस्टेंस पहले ब्रेक लगाना चाहिए कि शेर बच जाए? आज शेर ही बचेगा और क्या है, सलमान भाई नहीं डरते भाई, शेर ही बचेगा। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? हाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो पक्का बच जाएगा शेर, गाड़ी रुक जाएगी। कम से कम मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम डी, मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance d such that शेर सर्वाइव। चलो हो जाओ, क्या लग रहा है? 250, सब लोग देख लो। अच्छा इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा आंसर इसका। देखो सीधा आंसर। अच्छा एक बात बताओ, यहां ब्रेक लगाई तो रुकते 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 गाड़ी जस्ट कहां रुके? शेर के ऊपर, मतलब जस्ट यहां ऊपर, मतलब जस्ट जहां शेर है वहां, जस्ट उससे टकराने के पहले रुक जाए गाड़ी तो बच जाएगा शेर, और नहीं रुकी तो मर जाएगा। तो यहां पे जस्ट यहां पे रुक जाए, यानी हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगा दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल कितनी है? 50 का स्क्वायर, 2 एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस का 5 क्योंकि पीछे की तरफ है, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए d। तो ये कितना हो गया? माइनस का 2500 माइनस का 10 इंटू डी। माइनस से माइनस गया, 10 से 10 गया, डी कितना आया? 250 मीटर। मतलब तुम 250 मीटर पहले अगर सलमान खान ने लगा दिया ब्रेक तो बच जाएगा, और 250 से थोड़ा भी कम रह गया, 240 पे लगाया या फिर 245 पे लगाया, गया फिर तो ये मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ में आया कि मैं कितने दूरी पहले ब्रेक लगाऊं? समझ में आ रहा है कि वहां जाके गाड़ी रुक जाए। जैसे एक क्वेश्चन और, थोड़ा लॉजिकल और दे दें। पेज नंबर 23 पे आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 6, पेज नंबर 23 प्रश्न क्रमांक 6, पेज 23, पेज 23, 2 3 23। हाँ कर दो, दोबारा कर दो। कैसे?
दोबारा करो, दोबारा। याद थोड़ी होगा कैसे किया था तुमने, दोबारा करो। ऐसे याद थोड़ी रहता है क्या किया था उसमें। करो करो। बन गया सब लोगों से, सबसे बन गया। क्या आ रहा है इसका आंसर? 24 आ रहा है सबका। चलो अब काइनेमेटिक्स के बेसिक ये खत्म हो गए। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एंट्री ले रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद 2D प्लेन पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे, रिलेटिव पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। इससे पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं थोड़ी बहुत हिंट दे चुका हूं शायद किसी एक क्लास में, कभी नहीं कर। हाँ, चारों केस बता चुका हूं, एक एक बार तो मैं बता ही चुका हूं चारों केस। अब ये चारों केस पैरेलली कैसे चलाएं, लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ और इक्वेशन के साथ। हाँ, इसमें जो फॉर्मूले हैं ऐसा नहीं है उसकी जरूरत है, हम बिना फॉर्मूले के लॉजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले बाकी चैप्टर में बहुत काम आते हैं। काइनेमेटिक्स से ज्यादा काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले बाकी चैप्टर में काम आ जाएंगे। u²/2g √2h/gg हर चैप्टर में लग जाएगा, काइनेमेटिक्स छोड़ के। मतलब काइनेमेटिक्स में भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूँ बाकी चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल है। वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर, सब में काम आएगा। तो कुछ कुछ फॉर्मूले जरूरी भी हैं। सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी समझने के लिए पहले लॉजिकली समझें, एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है केस 1, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप। जब बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं। ध्यान दें, लॉजिक से हमने काफी अच्छे तरीके से देख लिया था पहले, फिर भी एक बार और। अच्छा, नीचे ग्रेविटी कितनी लग रही है? अब मैं इसको ऐसे फील करता हूं, ध्यान दो, ये 50 है और नीचे ग्रेविटी कितनी लग रही है? 10। यानी ग्रेविटी का डायमेंशन देखना कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक गाड़ी आगे जा रही है और पीछे की तरफ क्या है उसके पास? एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है, तो स्पीड कम होती जाएगी।
अब जरूरी नहीं है तुमको हर क्वेश्चन में ग्रेविटी 10 ही मिले, किसी और प्लेनेट पे चर्चा कर सकते हैं जिसमें ग्रेविटी चेंज कर दें। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, सब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अभी हम ग्रेविटी के हिसाब से सोचें तो 1 सेकंड में कितनी स्पीड कम होगी? याद आ रहा है? 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 10। तो कितनी हो जाएगी? 40। फिर 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 30। ऐसे ही ये टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी बॉल, और टॉप पॉइंट पे पहुंच के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, इसी को पैरेलली में फॉर्म, अब कोई पूछे कि कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, तो मैं क्या बोलूंगा? 50 से 40 हुई 1 सेकंड, 40 से 30 हुई 2 सेकंड, 30 से 20 हुई 3 सेकंड, 20 से 10 4 और 1 5 सेकंड लग गए। या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका क्या होगा? 50 को खत्म करना है किस रेट से? 50 रुपए खर्च करने हैं तुम्हारे जेब में 10-10 करके, कितना टाइम लगेगा? 5। 50 को खत्म करना है 10-10 के रेट से, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। पक्का समझ में है? तो 5 सेकंड ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी कितने? 5 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10 सेकंड। अब इसी का फॉर्मूला मैं साइड में बना दे रहा हूं। अब बताओ, एक बॉल को यू से फेंका और नीचे कितना लग रहा है एक्सेलरेशन? जी। तो टाइम ऊपर जाने में कितना लगेगा? ऊपर जाते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कितना लगेगा? यू को खत्म करना है, और कौन खत्म करेगा? जी। ये समझ में? 50/10 यू बाय जी, इतना टाइम लगेगा यू को खत्म करना है जी के रेट से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया मेरा 2u/g। फॉर्मूला नंबर 1। जिला कि नहीं जिला? लॉजिक से भी कर सकते हो, 2u/g से भी। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे ये डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो एक तरीके से मुझे क्या निकालना है? ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है। कैसे निकालूं ये डिस्टेंस? 50 एवरेज वाला याद आ रहा है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेनी है? 50 और 0 का एवरेज, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 50 और 0 का एवरेज कितना आया? 25। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस इक्वल टू 50 और 0 का एवरेज 25, टाइम कितना लगा? 5। 10 मत लिख देना, सिर्फ यहां से यहां तक की चर्चा हो रही है। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? 5। और एवरेज स्पीड क्या है? 50 और 0 का एवरेज कितना? 25। तो कितना आया? 125 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे इसको इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई निकालना चाहे तो। कैसे लगाते हैं इक्वेशन? v² - u² इक्वल टू 2as लगा दूं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल कितनी है? 2500 हो जाएगी ये जिला, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी है? -10 इंटू एस। माइनस माइनस 10 से काट दो, ये 2 से काट दो, कितना आया? 125। तो डिस्टेंस कितना आया? 125। यानी एच मैक्सिमम कितना आया? एच मैक्स समझ में आ रहा है? कितना ऊपर तक जाएगा वो बॉल। तो कितना आंसर आया? 125 में। तो कुछ नहीं, हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक से आया, ये इक्वेशन से आया। जो तुम्हें यूज करना है वो यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये सिर्फ ट्रिक से ही आएगा। थर्ड इक्वेशन यूज कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? फॉर्मूला मैं ऐसे बना रहा हूं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। यू है और नीचे क्या लग रहा है? जी। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? यू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट का तो बन गया फॉर्मूला, कॉमन सेंस है, 2u/g। दिख रहा है ये कॉमन सेंस कैसे? u को खत्म करना है g के हिसाब से, ये ऊपर जाने का टाइम दुगना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, h मैक्सिमम। देखो इस केस में निकाल रहा हूं, कैसे निकाला था मैंने? पहले एवरेज वाले से निकाल लेता हूं, एवरेज वाली ट्रिक से निकाल लेता हूं। u और 0 का एवरेज कितना होगा? u + 0/2। सही है? एवरेज स्पीड। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? 2u/g नहीं, u/g जिला। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? u/g। तो h मैक्स कितना आया? u²/2g। ये फॉर्मूला है जो याद रखने हैं।
आगे चैप्टर्स में बहुत काम आने वाले हैं, यहाँ भी आएंगे, वहाँ और ज़्यादा आएंगे। एच मैक्स मतलब मैं अगर एक को यू से फेंकता हूँ तो कितनी हाइट ऊपर जाके रुकती है वो बॉल, यू स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी इस फॉर्मूले को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही लगा दूं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, यू स्क्वायर 2, एक्सेलेरेशन कितना है नीचे, -g इंटू एस की जगह क्या लिख दूं, एच मैक्स, यही तो डिस्टेंस एच मैक्स है। माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आया, यू स्क्वायर बाय 2g, वही आया जो उससे आया। यानी पहले केस में मेरे पास दो फॉर्मूले याद करने के, एक ये आ गया और एक हाइट मैक्सिमम का आ गया, यू स्क्वायर बाय 2g। जिला, हाँ ये दो फॉर्मूले के लिए इतने मेहनत की हमने, यू स्क्वायर बाय 2g। अब मैं तो इस फॉर्मूले को मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी थी, फील करना, वैसे आए तो अच्छी बात, ना आए कोई बुरी बात। एक गाड़ी थी जिसके पास स्पीड थी 50 और एक्सेलेरेशन पीछे कितना था, 5। तो ये बिल्कुल वैसा ही तो हो गया। इसको थोड़ा, बॉल गाड़ी इधर जा रही थी 50 से और एक्सेलेरेशन पीछे था 5, इसको ऐसा कर दो तो गाड़ी ऊपर जा रही है 50 से और एक्सेलेरेशन नीचे कितना है, 5। तो कितना ऊपर तक जाएगी गाड़ी, यू स्क्वायर बाय 2g। जी की जगह क्या आएगा, 5, यू की जगह क्या आएगी, वो स्पीड 50। क्या यही आंसर आया था, 125 ही आया था। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 125। वो सलमान वाला क्वेश्चन क्या था, स्पीड कितनी दे रखी थी उसमें, हाँ 50 और एक्सेलेरेशन पीछे कितना था, 5। तो यही आया होगा फिर, तो 125 ही आया होगा। तो कुछ नहीं, वो यही तो है, बस फील करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो गाड़ी ऐसे जा रही थी, आगे 50, पीछे एक्सेलरेशन 5, मैंने इसको ऊपर कर दिया तो ऊपर जा रही है स्पीड 50 और रोकने वाला कौन है, 5। तो u कितना हो गया, 50, और g कितना हो गया, 10 नहीं 5। तो वो हाइट मैक्सिमम दे देगा, और हाइट मैक्सिमम ही तो वो है कि कितना ऊपर तक जाएगी जब रुक जाएगी गाड़ी। तो लगभग सेम ही केस है। तो अलग अलग जगह इसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे। खैर अभी तो हमें रटना है दोनों, टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्सिमम। हाँ, लॉजिक से करोगे तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हमें चीजें दिख जाएंगी। जैसे केस 1 का क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन एक केस का, एक क्वेश्चन जो सब कुछ समझा देगा इसके बारे में, एक क्वेश्चन जो बदल दे आपकी दुनिया। ध्यान दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो सब कुछ दे दूंगा इस क्वेश्चन में। मास है 2 kg है ना, 80 की स्पीड से फेंकी और ग्रेविटी तो नीचे कितनी लग रही है, 10। सबसे पहला टाइम टू रीच टॉप पॉइंट, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। जाग जाओ भाई, जाग जाओ, मजा आ रहा है क्या? एच मैक्सिमम, फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 6 एंड t इक्वल टू 4.5 seconds. Find speed at t equal to 10 and t equal to 15.6 seconds. Height of ball at t equal to 3 second and t equal to 6. Height of ball at
हाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, रियल गेम अपने पास ये है, ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो हाँ हमको मेंस में बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा, एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा। एक ही क्वेश्चन के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन बनने के, मैंने सारे लिख दिए। जैसे ये कभी और जेई मेंस में पूछा गया था। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए। एक ही क्वेश्चन के 10 पार्ट लिखे हैं मैंने। ये 10 पार्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में या किसी न किसी मेंस में किसी शिफ्ट में जरूर पूछे गए। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए। समझ में आया? तो इससे इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चन, मतलब पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन बनाओ। सितारे बना देता हूं जिनमें ध्यान देना है तुम्हें, ये, और समझा भी दे रहा हूं। इफ देयर इज एयर ड्रैग, एयर ड्रैग समझ रहे हो क्या होता है? एयर ड्रैग क्या है? जब तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ऐसा देखा होगा, रॉकेट ऊपर से नीचे आ रहा है या कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है, आग लग जाती है। या फिर फिल्मों में देखा होगा कि कोई रॉकेट नीचे आ रहा है तो हवा उसको कहां धक्का दे रही है? पीछे की साइड धक्का दे रही है, इसीलिए उसके सरफेस पे क्या लग जाती है? फ्रिक्शन होता है, आग लग जाती है। तो जब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो इस पूरे में एयर है, दिख नहीं रही है तुम्हें लेकिन एयर तो है। जब बॉल ऊपर जा रही है तो एयर को चीरती हुई जा रही है, दिख रहा है? फील आ रहा है? ऐसे, मतलब इस शेप में, इस शेप में जब बॉल ऊपर जा रही है तो एयर के बीच में से जा रही है। एयर बहुत लाइट है इसलिए फील नहीं हो रहा, वरना एयर को चीरती हुई बीच में जा रही है तो एयर ड्रैग कहां लग रहा होगा? नीचे। और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो भी एयर को चीरती हुई नीचे आ रही होगी, तो एयर कहां फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर। तो ध्यान दो, जब बॉल ऊपर फेंका तो एक तो ग्रेविटी भी नीचे है और ड्रैग भी कहां है? नीचे। तो 10 तो नीचे हो गई एक्सेलरेशन, ड्रैग की वजह से 2 भी नीचे होगा। समझ में आया? तो जब मैं ऊपर बॉल को फेंक रहा हूं तो नीचे कितना होगा? 12। पिला है मैं क्या बोल रहा हूं? और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ड्रैग कहां लग रहा है? ऊपर। और ग्रेविटी कहां है? नीचे। तो 8 लगेगा। ऊपर जाने को बोलते हैं असेंट और नीचे आने को क्या बोलते हैं? डिसेंट। तुम वही पूछा है, फाइंड टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो दिमाग लगाने वाला एक सवाल काफी ये है, और इसमें कोई क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले नहीं है, कैलकुलेशन वाले। हाँ, लेकिन ये सारे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं दिमाग लगाने वाले। मतलब ये गलती होने की सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन में, ये बोलो। इक्वल टू 4.5 लिखा है और ये कितना लिखा है? 15.6। हो जाओ शुरू। ये बन गया केस 1 खत्म। ऐसे ही 4 केस डिस्कस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। तो हाँ, एक और पूछा गया था लेकिन जगह नहीं मिल रही है बस लिखने की। हाँ, और मूव कर दूं? इधर लिख दूं क्या? खाली जगह दिख जाएगा इधर, सही है। हाँ, ये भी पूछ चुका था हूं मैं पहले भी। इफ बॉल इज एट हाइट is at height 160 meter at 2 times t1 and t2, find t2 minus t1। बॉल 160 मीटर पे 2 बार है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। तो एक बार इसको ध्यान से देखना।
टाइम टू रीच टॉप पॉइंट, पहला, ध्यान देना सब लोग, देखो सब कुछ लॉजिकली कर रहे हैं, पहले सब कुछ लॉजिकली। 880 है, रोकने वाला कौन है? 10। 80 को 10-10 से खर्च करोगे कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? टॉप पॉइंट पे स्पीड कितनी? बॉल को ऊपर फेंको, टॉप पॉइंट पे स्पीड कितनी? 0। फिर बॉल कहां आएगी? नीचे। तो 8 ऊपर जाने में, 8 नीचे आने में, तो ऊपर जाने का आंसर 8 सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 8 ऊपर 8 नीचे, कितना? 16 सेकेंड। हाँ, इसका फॉर्मूला भी था, U बाय जी, 80 बाय 10 कितना आया? 8। तो ऊपर जाने का U बाय जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2U बाय जी, तो वो भी 16 ही आंसर आता। जिला एच मैक्स का फॉर्मूला कितना था? क्या था फॉर्मूला बताओ? U² बाय 2G। U कितना है? 80। 80 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 6400 बाय 2। जी कितना है? क्या बात है, 320 मीटर। पहला तरीका सही है, U² बाय 2G। अच्छा, दूसरा क्या है? इसको हटा दूंगा। दूसरा लॉजिकली कैसे कर सकते हैं? टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? 0। हाइट मैक्सिमम मतलब मुझे यही डिस्टेंस ही तो होगी हाइट मैक्सिमम, ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम कर दें। टाइम कितना है यहां से यहां तक? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 80 और 0 का एवरेज कितना होता है? जिला टाइम कितना है? 8। 16 नहीं, 8। तो कितना हो गया? 320। ऐसे भी आ जाता, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। हाँ, स्पीड एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पे स्पीड निकालनी है। ध्यान दो, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं और आंसर लिख रहा हूं, ताकि घर जाके जिनके नहीं बने हैं वो खुद से एक बार ट्राई करें। मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं और आंसर लिख रहा हूं। स्पीड निकालना है टी इक्वल टू 6 पे, 6 पे स्पीड निकालना है। या तो हिसाब किताब लगाओ, पहला मेथड, 1 सेकेंड में कितनी कम होगी? 10। 6 सेकेंड में कितनी कम होगी? 60। कम कर दो जरा, 80 में से 60 कितनी बची? 20। तो 6 सेकेंड में उसके पास कितनी स्पीड रह जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। अभी और ऊपर जाएगा कब तक? जब तक स्पीड क्या नहीं हो जाती जी। तो पहले का आंसर कितना है इसका? कहां गया ये? 20 मीटर पर सेकेंड। 4.5 सेकेंड पे, ये इसलिए दिया है 4.5, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6, 7, 8 की कैलकुलेशन कर पाए। 1 सेकेंड में कितनी कम होगी? 10। 4.5 सेकेंड में कितनी कम होगी? बोलो। 1 सेकेंड में 10 कम होगी, तो 4.5 सेकेंड में कितनी कम होगी? 4.5 इंटू 10, 45 कम होगी। कम कर दो 45, कितनी बचेगी? आया कि नहीं? जल रहा है? इसको v इक्वल टू यू प्लस 80 से भी कर सकते हो, जिसको ऐसे नहीं करना है। पहली इक्वेशन लगानी है, v इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो। 6 सेकेंड पे निकालना था, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल कितना था? 80, ए कितना था? 10, टी कितना था? 6। तो 80 माइनस 60 कितना बचा? 20। आ गया वही आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन भी तो यूज कर सकते हो, और जो मैं मन में हिसाब लगा रहा हूं वो फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर रहा हूं, बस पता नहीं लग रहा है। पक्का समझ में आया? स्पीड 10 पे निकालना है। हाँ, ये अच्छा है, 10 पे निकालना है स्पीड। कैसे निकालोगे बताओ? देखो, पहला लॉजिकली चीजें बिल्कुल फर्जी हो जाती हैं। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। 80 से फेंका, कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा? 8 सेकंड में बॉल ऊपर पहुंच गई, रुक गई बॉल। अब कितने सेकंड बचे? 2 सेकंड। 2 सेकंड में बॉल नीचे आएगी। 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी स्पीड, तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 20। तो आंसर कितना आएगा इसका? जिला कि नहीं जिला? स्पीड पूछी है, वेलोसिटी नहीं पूछी, तो 20 ही होगी। 15.6 सेकेंड्स में निकालना है। ध्यान दो, बॉटल से समझेंगे। 15.6, 80 से बॉटल ऊपर फेंकी, कितना टाइम लगा ऊपर तक पहुंचने में? 8 सेकेंड। कितना टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास? 15.6 में से 8 माइनस करो, कितना बचा है? कितना? 7.6। तो बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंच गई, अब नीचे आएगी। कितना टाइम है उसके पास? 7.6। 1 सेकंड में 10 बढ़ती है,
तो 7.6 में कितनी बढ़ेगी? 76। तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 76। मैं फिर से बोल रहा हूं, कल इनके सारे डिटेल सॉल्यूशन और जितने तरीके से वो करके दिखाएंगे। अभी सिर्फ आंसर्स लिख रहा हूं और हिंट दे रहा हूं ताकि तुम घर जाके जिनके बेसिक्स में दिक्कत है वो सोच सकें। हाँ, हाइट ऑफ बॉल निकालना है 3 सेकंड पे। कैसे निकालना है? हिंट देता हूं। 3 सेकंड बाद स्पीड लिख सकता हूं क्या? बताओ कितनी होगी? या तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे सोचो, 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 10। 3 सेकंड में कितनी कम होगी? 30। कर दो जरा, 80 में से 30 कम, कितनी बची? स्पीड लिख दी। मुझे तो ये डिस्टेंस निकालनी है, यही तो हाइट होगी, कितना ऊपर गई है, यही डिस्टेंस निकाल लूं। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? एवरेज स्पीड कैसे निकालता हूं? डिस्टेंस एक ही तो फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या? 80 और 50 का एवरेज कितना हुआ? जोड़ो, 130 का आधा कितना होता है? 65। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम 3 सेकंड। तो 65 इंटू 3 आंसर आ जाएगा। झिला कि नहीं झिला? पक्का? तो ऐसे हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ बॉल है 10 सेकंड। हाँ, ये थोड़ा अलग क्यों? ध्यान देना, E इक्वल टू 3 पे हाइट निकालना मतलब बॉल जाते समय हाइट निकालना, तो बहुत आसान है। 10 सेकंड पे हाइट निकालना मतलब थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना। 80 से फेंकी थी, 10 सेकंड है, 8 सेकंड में कहां पहुंची? टॉप पे पहुंच गई। और टोटल ये हाइट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? दी हुई है, हम पहले निकाल चुके हैं। कितनी? 320। 8 सेकंड लग गए, अब कितने सेकंड बचे हैं? 2 सेकंड। तो अब ये नीचे आएगी, तो 320 से कम आंसर आएगा, है ना। अब बॉल नीचे आ रही है, यहां स्पीड कितनी बॉल की टॉप पे? 0। कितने सेकंड बचे हैं? 2 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई? 20। तो कैसे निकालेंगे? 20 और 0 का एवरेज, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। 20 और 0 का एवरेज 10। टाइम कितना? 2 सेकंड। 20 मीटर नीचे आ गई। 320 ऊपर गई, 20 नीचे आ गई। यानी इसको ध्यान से देखें तो कैसे करेंगे? ये ऊपर कितना गई वो बॉल? ऊपर कितना गई बॉल? 320 मीटर। कितना टाइम लगा ऊपर जाने में? 8 सेकंड। अब बचे कितने सेकंड है? 2 सेकंड। तो बॉल नीचे आएगी और 2 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 0 और 20 का एवरेज कितना होता है? और टाइम कितना है? यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का टाइम लेना पड़ेगा। तो 20, 320 ऊपर गई, 20 नीचे आई, तो कितने हाइट पे है? 300 मीटर पे है ये। जिला कि नहीं जिला? पक्का समझ में आया? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड भी निकाल लेंगे। कैसे? 80 से फेंकी, अच्छा टकराएगी कितने से? 80 से ही टकराएगी। हाँ, तो मैंने 80 से फेंकी, तो जब बॉल टकराने वाली थी तो किस स्पीड से टकराने वाली थी? 80। तो 1 सेकंड पहले कितनी स्पीड थी? 70। 10 कम होगी, 10 से ही तो बढ़ रही है। तो जब टकराई तब 80 से टकराई, और 1 सेकंड पहले क्या थी स्पीड? 70। तो बॉल टकराई 80 से, और 1 सेकंड पहले स्पीड क्या थी? 70। तो यही तो वो डिस्टेंस है जो आखिरी के 1 सेकंड में किया है कवर। तो 70 और 80 का एवरेज कितना होता है? 75। और टाइम कितना? 1 सेकंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू 70 और 80 का एवरेज, और टाइम कितना? 1 सेकंड। कितना आता है ये? 75 मीटर। ठीक। अब मेरे पास बचे 3 क्वेश्चन। 1, 2, चेंज इन मोमेंटम भी कर लोगे, क्योंकि ये भी मैंने कहीं ना कहीं कराया था, एक बार बताया था। हाँ, माइनस में प्लस में मैग्नीट्यूड बता देना, कुछ नहीं तो। ठीक। सवाल एक ये है, और एक तो और था यहां पे कि एक ही हाइट पे 2 जगह था, वो वाला। ठीक है, तो ये करके आना। आंसर कितना आ रहा है इसका? नहीं आए तो दिल पे मत लेना, ये सवाल सोचने के लिए दिया है, सोचो। हाँ, जो कर चुके हैं 1-2 उनसे कोई मतलब नहीं है, जो पहली बार सोच रहे हैं दिमाग लगाओ। बढ़िया। किसी से कंपेयर मत करो कि किसी का आया किसी का नहीं आया। कितने लोगों का आ गया? 1-2। क्या आया? ऊपर जाने का 20/3। बहुत कॉमन सेंस है, देखो लगाना चाहो।
तो जब बॉल को तुम ऊपर फेंकोगे तो हवा को चीरती हुई ऊपर जाएगी, तो हवा कहां धक्का दे रही है, नीचे या ऊपर? अगर हवा ऊपर धक्का देती तो हवा ले नहीं जाती अपने आप बॉल को। हवा कहां धक्का देगी जब तुम बॉल ऊपर फेंकोगे? नीचे। ग्रेविटी नीचे कितनी है? 10, और हवा की वजह से कितना है? 2। तो अब ग्रेविटी की वैल्यू 10 नहीं है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 12। तो पता टाइम कितना लगा ऊपर जाने में? 80/10 नहीं, 80/12। जिला 80/12 कितना होता है? आंसर आ जाएगा। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, घर जाके सॉल्व करना। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। 10। हवा कहां धक्का दे रही है? ऊपर। 10 नीचे, 2 ऊपर, कितना बचा? 8 नीचे। तो जब नीचे आएगा तब तुम ग्रेविटी की वैल्यू क्या यूज करोगे? 8 यूज करोगे। नीचे आने का टाइम निकालोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या यूज करोगे? 8। सोच के देखना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी के 4 केस स्ट्रांग हो गए तो हमें पूरे काइनेमेटिक्स में इंक्लाइन प्लेन तक, रिलेटिव से पहले तक कोई समस्या नहीं आएगी। सब कुछ बढ़िया मक्खन स्मूथ निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करना है कि ये 10 क्वेश्चन है जिनको बेसिक्स में दिक्कत है, समस्या आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है तुम लॉजिक से ही बनाओ, तुम अपने हाथ पैर मार के देखना जिसको नहीं आ रहे हैं। कितने लोगों को ये आ रहे हैं समझ में? कितने लोग हैं जिनके एच मैक्स? तो बच्चे कितने भाई? जो नए बच्चे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, जो नए हैं, पहली क्लास कर रहे हैं या सेकंड क्लास कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, बना के देखना एक बार खुद से, इक्वेशन से या किसी और जुगाड़ से। ठीक, तो ये क्वेश्चन करना है। और ऊपर से अब तुम्हें जो करनी है, DCT 3 में पहले करवा चुका हूं, है ना, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, फिर करवाएंगे। ये किसको करनी है DCT 3? मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने अपने लॉजिक के हिसाब से काम करो। जिनको अच्छे से बन गई थी DCT 3 मत करो, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए होमवर्क किसके लिए है ये? जिन्होंने DCT 3 ठीक से की नहीं थी या बनी नहीं थी। अब तुम्हें DCT 3 करनी है। हाँ, पूरी DCT 3 काम नहीं दे रहा हूं। कितने लोग थे जिन्होंने DCT 3 को हाथ ही नहीं लगाया अभी? अरे कोई दिक्कत नहीं, ओपनली बताओ, होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं मैं, है थोड़ी। सबने DCT 3 की थी। DCT 3 आधी कितने लोगों ने की है DCT 3? हाँ, तो आधी। कितने लोगों ने पूरी की है एकदम खत्म? अब बने नहीं है की। अरे तो होमवर्क है DCT 3 में। हाँ, कंप्लीट DCT 3। हाँ, ध्यान देना, होमवर्क है कंप्लीट DCT 3। क्यों दे रहा हूं कंप्लीट DCT 3? उसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब देखना, इस DCT में प्रश्न क्रमांक 24 अगर ना बने तो दिल पे नहीं लेना है, सोचने के लिए। बन जाए तो बहुत बढ़िया, ना बने तो कोई टेंशन नहीं। 25 ना बने कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, 24, 25, 26 ना बने, ऑन एन एवरेज जो बच्चे नए हैं, नए भी नहीं है, जिनको थोड़ा समझ में आने में दिक्कत आ रही है, 60% DCT का टारगेट लेके चलो कि 60% DCT बन जानी चाहिए हमसे। बाकी उसमें से 10 से 20% हम डिस्कस करके बना लेंगे जब डिस्कशन करेंगे। फिर भी 10-5% रह ही जाएगी। मैं क्लास में कितना भी डिस्कस कराऊंगा फिर भी DCT रह ही जाएगी कुछ ना कुछ। ऐसा हो सकता है मैंने जो समझाया तुम्हें समझ में ना आए DCT का कोई क्वेश्चन। तो कंप्लीट DCT होने में तुम्हें डे बोर्डिंग में भी बैठना पड़ेगा। जो डाउट तुम्हें क्लास में नहीं समझ में आ रहा है वो डे बोर्डिंग में कोशिश करो पूछने का। फिजिक्स के टीचर अब रहे हैं डे बोर्डिंग में, काफी हैं, 2 से 3 लोग बैठे रहते हैं मिनिमम डाउट्स बताने के लिए। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो एक्सक्यूजेस मत लो, क्योंकि बाकी बैचेस भी मैनेज करना है। लेकिन मैं फिर भी आऊंगा, एक बार तो आऊंगा, ऐसा नहीं है 1 से 2 बार आऊंगा, डाउट सेशन में डाउट्स बताऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, जो बैठा है उससे पूछना है। बैठाया वही है जो सही बताएगा तो ये टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सही आएगा, सब कुछ सही होगा। हाँ, तो ओपनली चीजें बता सकते हो कि ये समझ में नहीं आया है, नहीं आया, ओपनली डिस्कस कर सकते हो तुम। ठीक, अभी थोड़ा और चलने दो। केस 1 है ये, फिर से बोल रहा हूं, काम सबसे पहला घर जाके सारे पार्ट लिखो, सारे पार्ट सॉल्व करो। ठीक, फिर DCT 3 कंप्लीट,
लास्ट के ना बने तो दिल पे मत लेना। काइनेमेटिक्स से टेस्ट कब है? आज था क्या? वो तो मैसेज आ गया कि आज क्लास है। आज इस समय था क्या टेस्ट? सही है। किसकी है ये मॉड्यूल? हाँ तो टेस्ट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे काइनेमेटिक्स का टेस्ट। संडे कल है? हाँ कल है। अरे संडे रेस्ट करो यार, संडे का नहीं बोल रहा, लेकिन कराएंगे जरूर, मंडे ट्यूसडे कभी तो कराएंगे। काइनेमेटिक्स का जैसे ही हम वहां पहुंच जाएंगे प्रोजेक्टाइल, जैसे ही हम 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल पे पहुंच जाएंगे, काम बन जाएगा, हम टेस्ट बना देंगे क्योंकि एक सिलेबस का एक वो मिल जाएगा हमारे पास ठीक ठाक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ।